प्रिय विद्यार्थियों, देखो ये जो पद है ये विद्यापति द्वारा रचित है और विद्यापति की पदावली से लिया गया है, वंशी माधुरी शीर्षक से अवतरित किया गया है। तो देखो जो कवि विद्यापति हुए थे वे उनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। मैथिल कोकिल विद्यापति के नाम से जाना जाता है इनको। ये सूरदास, तुलसीदास, कबीर आदि से पहले हुए थे। सूरदास, कबीर, तुलसीदास इनसे पहले हुए थे, इनसे पहले के थे, पर अमीर खुसरो इनसे पहले था। तो देखो आज हम इस विद्यापति पदावली से जो ये वंशी माधुरी शीर्षक से अवतरित किया गया है इस पद को पढ़ करके सुनाएंगे। तो देखते हैं। नंदक नंदन कदम्बेरी तरुतरे। नंदक नंदन कदम्बेरी तरुतरे, धीरे धीरे टुरली बोला। नंदक नंदन कदम्बेरी तरुतरे, धीरे धीरे टुरली बोला। सबे संकेत निकेतन बैसल। समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाव। सामरी तोरा लागी अनखुन बिकल मुरारी। सामरी तोरा लागी अनखुन बिकल मुरारी, जमुनाक तिर उपवन उद्वेगल। जमुनाक तिर उपवन उद्वेगल, फिर ततई निहारी। गौरस बिके निके आव इते जायते। गौरस बिके निके आवते जायते, जनी जनी पुंछ बन मारी। गौरस बिके निके आवते जायते, जनी जनी पुंछ वन वारी। तेहि मतिमान सुमति मधुसूदन। तेहि मतिमान सुमति मधुसूदन, बचन सुनौ किछु मोरा। भनई विद्यापति सुन बर जोवती। भनई विद्यापति सुन बर जोवती, बंधई नंद किशोरा। बंधई नंद किशोरा। तो देखो ये जो पद है इस पद में कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। इन कठिन शब्दार्थों को मैं समझा देता हूं। नंदक नंदन, जो एक शब्द आया है नंदक नंदन, तो ये नंदन इसका मतलब होता है नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को नंदन कहा गया है। नंदक नंदन किसे कहा गया? श्री कृष्ण को नंदक नंदन। नंदक नंदन कहा गया श्री कृष्ण को। बैसल, बैसल का मतलब होता है बैठे हुए। बैसल का मतलब क्या होता है? बैठे हुए। सामरी, सामरी एक शब्द आया है। सामरी का अर्थ होता है श्यामा नायिका। श्यामा नायिका। अनखुन, अनखुन का मतलब होता है प्रतिक्षण। विकल
का मतलब व्याकुल, परेशान। मुरारी श्री कृष्ण को कहते हैं उपवन, बाग बगीचे होते हैं उनको उपवन बोलते हैं। उद्वेगल, उद्वेगल कहते हैं उद्विग्न, बेचैन। उद्वेगल कहते हैं उद्विग्न, ततही कहते हैं उसे गोरस, दही को कहा जाता है। आविते जाइते, आविते जाइते, इसका मतलब होता है आते जाते। बनवारी श्री कृष्ण को कहते हैं मतिमान, बुद्धिमान। सुमति माने चतुर। बरजोवत, श्रेष्ठ। स्त्रियों में श्रेष्ठ। और नंद किशोरा श्री कृष्ण को कहते हैं, नंद किशोरा। देखो ये कठिन शब्दार्थ हैं इसके। नंदक नंदन कहते हैं श्री कृष्ण को। बैसल कहते हैं बैठे हुए। सामरी कहते हैं श्यामा नायिका, श्यामा नायिका। अनखुन, प्रतिक्षण। विकल, व्याकुल। मुरारी कहते हैं श्री कृष्ण को। उपवन, बाग बगीचा। उद्वेगल, उद्विग्न। उद्वेगल कहते हैं उद्विग्न। ततई कहते हैं उसे गौरस कहते हैं दही को। आविते, आविते जाइते, आते जाते। सुमति माने चतुर। बरजोवत कहते हैं श्रेष्ठ। और नंद किशोर कहते हैं श्री कृष्ण। तो देखो इस पद का मैं अर्थ करता हूँ, ध्यान से सुने। नंदक नंदन कदम्बरे तरतर धीरे धीरे टुरली बुलाओ, समय संकेत निकेतल बैसल बेरी बेरी बोली पठाओ। तो देखो ये जो पद है मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा रचित है और ये विद्यापति गीतिका की पदावली से लिया गया है। बंशी माधुरी शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसमें उस समय की घटना है जब भगवान श्री कृष्ण अकेले बैठे हुए राधा की प्रतीक्षा करते हैं। अकेले बैठ करके राधा की प्रतीक्षा करते हैं और राधा के न पहुंचने पर व्याकुल हो रहे हैं। तो श्री कृष्ण की इस व्याकुलता को कोई सखी देख लेती है, तो उस व्याकुलता को देख करके श्री कृष्ण की को तो वो सखी राधा से जाकर के कहती है, देखो क्या कहती है। नंदक नंदन कदम्बरे तरतर धीरे धीरे टुरली बोलाओ, समय संकेत निकेतल वैसल बेरी बेरी बोली पठाओ। कहते हैं वह सखी कहती है राधा से कि हे राधा, नंद के पुत्र श्री कृष्ण, हे राधा, नंद के पुत्र श्री कृष्ण कदम वृक्ष के नीचे
निश्चित स्थान पर अपने मिलने की प्रतीक्षा में बैठे हुए वो धीरे धीरे मधुर स्वर में मुरली बजा रहे हैं। वो धीरे धीरे बैठे हुए मधुर स्वर में मुरली बजा रहे हैं। वे अपनी मुरली से बार बार ऐसे मीठे स्वर व्यक्त कर रहे हैं, इतने मधुर स्वर व्यक्त कर रहे हैं, यह लोगों को एक संदेश के रूप में प्रेरित कर रहे हैं कि जिससे नायिका राधा है, उस नायिका राधा को अकेले में मिलने का एक संकेत मालूम हो जाए, अकेले मिलने का उसको एक संकेत मिल जाए कि श्री कृष्ण वहाँ अकेले बैठे हुए मुरली क्यों बजा रहे हैं, इसका उस राधा को मालूम हो जाए और वह राधा उस श्री कृष्ण से मिलने के लिए चली जाए। तो देखो, सामरी तोरा लागी अनखुन बिकल मुरारी, जमनाक तिर उपवन उद्वेगल, जमनाक तिर उपवन उद्वेगल, फिर ततई न्यारी। गौरस बिके निके आवते जायते, जनि जनि पुंछ बन मारी। गौरस बिके निके आवते जायते, जनि जनि पुंछ बनवारी। तो देखो, वह कहती है कि हे श्यामा, नायिका राधा, वह कहते हैं हे श्यामा नायिका राधा, तुम में अनुरक्त होकर तुमसे मिलने के लिए श्री कृष्ण बेचैन हो रहे हैं। वह कहती है कि हे राधा, तुम में अनुरक्त होकर के तुमसे मिलने के लिए श्री कृष्ण बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। इसलिए वे यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर स्थित बगीचे में, उपवन में वे बेचैन होकर के, उद्विग्न होकर के उसी ओर बार बार देख रहे हैं। किस ओर? जिस ओर से तुम्हारे आगमन की संभावना है, वे उसी ओर बार बार देख रहे हैं कि राधा किस ओर से आ रही है, उस ओर बार बार देख रहे हैं राधा कब आएगी। वो बहुत ही प्रतीक्षा में हैं। और वे दही बेचने के लिए जो आती जाती जो नारियां हैं, ग्वालिनें हैं, वे उन ग्वालिनों से तुम्हारे विषय में पूछ रहे हैं। हे राधा, श्री कृष्ण तुम्हारा बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जन तेहि मतिमान सुमति मधुसूदन, तेहि मतिमान सुमति मधुसूदन, बचन सुनौ कछु मोरा। तेहि मतिमान सुमति मधुसूदन, बचन सुनौ किछु मोरा। भनई विद्यापति सुन बर जोवती, भनई विद्यापति सुन बर जोवती, बंध है नंद किशोरा। देखो, श्यामा नायिका कहती है कि हे राधे, तुम मेरी ये जो मैं कह रही हूँ, मेरी एक छोटी सी बात है, उस बात को तुम बड़े ध्यान से सुनना कि तुम भी बुद्धिमती हो और श्री कृष्ण भी बुद्धिमान हैं। अर्थात तुम दोनों बुद्धिशाली हो, समान बुद्धि में हो, दोनों की बुद्धि समान है तुम्हारी। इसलिए तुम दोनों का जो प्रेम है, परस्पर प्रेम है, वो होना तो स्वाभाविक है, उसका होना स्वाभाविक है, वह उचित है। तो देखो, कवि विद्यापति क्या कहते हैं कि हे सुंदरियों में श्रेष्ठ राधे, हे सुंदरियों में श्रेष्ठ राधे, एक बात मेरी भी सुनो। तुम श्री कृष्ण की वंदना करो, उनकी
आराधना करो, अर्थात उनके पास जाकर के जो उनका जो मिलने का स्थान जो निश्चित किया गया उस स्थान पर मिलो और उन्हें जाकर के प्रसन्न करो कि हे राधे, तुम श्री कृष्ण के पास जाकर के उन्हें प्रसन्न करो, उनकी आराधना करो, उनकी वंदना करो। तो देखो इसमें कवि ने अपने आराध्य अथवा आराध्या की वंदना के साथ ही काव्य की ओर संकेत किया गया है। कवि ने अपने आराध्य और आराध्या के साथ में जो काव्य है उस काव्य का जो प्रतिपाद्य विषय है उसकी ओर संकेत किया है। और इसमें जो शब्दों का जो चयन किया गया है वो भावों के अनुकूल है। ये श्रृंगार रस से ओतप्रोत है। इसमें अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है। धन्यवाद।